नमस्कार छात्रों। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड हिंदी आंसर की 2025 को विस्तार से लेकर आए हैं। खासतौर पर सेट आई सहित सभी सेटों के सही उत्तर आपको यहाँ मिलेंगे। अगर आप क्लास 10th हिंदी एग्जाम के सही उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ आपको हर प्रश्न का सही आंसर और उनका समाधान मिलेगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में कौन पंचमा अक्षर है? तो पंचमा अक्षर कौन है, इसको जानने से पहले यह आपको पता होना चाहिए कि पंचमा अक्षर क्या है। तो पंचमा अक्षर वह व्यंजन है जो प्रत्येक वर्ग के 5वें स्थान पर स्थित होते हैं। जैसे कवर्ग में अंग क्या है? 5वें स्थान पर। कैसे? तो क ख ग घ अंग क्या है? 5वें स्थान पर। उसी तरह से इन ऑप्शन में हमें देखना है। तो देखिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 9। त थ द ध न, ये 5वें अक्षर पर स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 2, त्र किन वर्णों के मेल से बना है? तो सबसे पहले समझिए कि त्र जो है संयुक्त व्यंजन है। त्र है एक संयुक्त व्यंजन और यह जो है तो और रो के मेल से बना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी, तो प्लस रो। प्रश्न संख्या 3, निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर क्या है? तो दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो ऑप्शन में है री, दीर्घई, हर्षऊ और ओ। ठीक है, तो देखिए आप उच्चारण करके देखिए, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दीर्घई जो है यह क्या है? दीर्घ स्वर है। बाकी री, हर्षऊ और क्या है? हरस्व स्वर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, दुर्गऊ का उच्चारण स्थान है? तो दुर्गऊ का उच्चारण स्थान है होस्ट। राइट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि इनके उच्चारण में ओठ की जो है प्रमुख भूमिका होती है। जैसे आप उच्चारण करके बोलें दुर्गऊ, तो इनका उच्चारण होस्ट से स्पष्ट होता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 5, निम्न में कौन उष्ण व्यंजन है? तो इनमें उष्ण जो व्यंजन है वह ऑप्शन सी अर्थात मूर्धन्त स जो है वह है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में घर्षण होता है। इस प्रकार मूर्धन्त स जो है यह क्या है? उष्ण व्यंजन है। प्रश्न संख्या 6, जपू जी किसकी रचना है? तो जपू जी गुरु नानक की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी जपू जी सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। जपू जी एक धार्मिक ग्रंथ है जिनकी रचना गुरु नानक ने की। प्रश्न संख्या 7, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? ऑप्शन है सवैया में, धनाक्षरी में, चौपाई में, कवित्त में। तो रसखान मुख्यतः सवैया के छंदों में सिद्ध थे। उनकी प्रमुख रचना है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, ये सभी उनकी प्रसिद्ध रचना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 8, किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? जीर्ण जनपद नामक काव्य की रचना जो की थी वह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने की। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9, घनानंद किस भाषा में लिखते थे?
तो घनानंद ब्रज भाषा में अपनी रचना करते थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10। सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम क्या था? सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम मनोरमा देवी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 11। फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? ऑप्शन है अ, फेरा, एरा, रा। तो सबसे पहले यह समझिए, प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है। तो फुफेरा शब्द के उच्चारण में आपको अंत में एरा शब्द आएगा, इसलिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, एरा। प्रश्न संख्या 12। पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है? तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, इसलिए पढ़ाकू में आकू प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आकू। प्रश्न संख्या 13। मानवता किस शब्द का उदाहरण है? मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो मानवता में दो शब्द बना हुआ है, मानव और ता। जब दो शब्दों से मिलकर कोई शब्द बनता है तो वह यौगिक कहलाता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूढ़। तो दो शब्दों से मिलकर तो बना है, लेकिन खंड करने पर दोनों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। अयोग रूढ़ तो आप जानते हैं कि विशेष अर्थ ग्रहण करता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14। खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो खलिहान शब्द एक तद्भव शब्द है, क्योंकि खलिहान जो है संस्कृत के खलियान से विकसित होकर हिंदी में बना है खलिहान। ठीक है, यानी यह संस्कृत के खलियान से लिया गया है, इसलिए तद्भव की परिभाषा होती है जो संस्कृत का बिगड़ा रूप है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15। खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो खटास भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 16। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जिससे व्यक्ति भर का बोध हो, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परिजात। प्रश्न संख्या 17। सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? तो सांप का स्त्रीलिंग रूप सांपिन होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 18। निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन है मृत्यु, रोटी, कृति, विवाह। तो रोटी पक गई, यह क्या है? स्त्रीलिंग है। इसके बाद मृत्यु हो गई, ये भी स्त्रीलिंग है। कृति, उनकी कृति अमर है। तो ये तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन शब्द पुल्लिंग है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विवाह। प्रश्न संख्या 19। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल 7 सर्वनाम हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए। 7 सर्वनाम कौन कौन है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संकेतवाचक। तो ये 7 जो है सर्वनाम के भेद हैं। प्रश्न संख्या 20। दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ कुछ शब्द जो है अनिश्चितता को दर्शाता है, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 21।
रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में कब हुआ था? 30 सितंबर 1908 को। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 22। किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिनके पिता का नाम था हिरानंद शास्त्री, जो प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। प्रश्न संख्या 23। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कुंवर नारायण हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 24। जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? तो जीवनानंद दास बंगाली भाषा के सम्मानित कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 25। बीजाक्षर किसकी रचना है? तो बीजाक्षर अनामिका की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 26। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? तो रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम सोफिया थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 27। जिजीविसा शब्द का अर्थ है? तो जिजीविसा शब्द का अर्थ होता है जीने की लालसा। तो जीने की लालसा राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 28। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था नाथूराम गोडसे के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 30। बिस्मिल्ला खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो बिस्मिल्ला खां हर हमेशा सुर मांगते थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का इनमें उदाहरण है उल्लंघन। राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 32। उपजोर इच्छा पदों की संधि है? तो उपजोर इच्छा पदों की जो संधि होती है वह बनता है उपेक्षा। राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 33। नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नारायण शब्द का संधि विच्छेद होगा नार जोड़ आयन। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 34। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद है? तो तद्धित शब्द का संधि विच्छेद होता है तत् जोड़ हित। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तत् जोड़ हित। प्रश्न संख्या 35। राह खर्च शब्द का समास विग्रह है? तो देखिए राह खर्च शब्द का समास विग्रह होगा राह के लिए खर्च। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 36। शरणागत शब्द में कौन समास है? तो शरणागत शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है। इसका अगर आप विग्रह करेंगे शरणागत शरण को आया हुआ, इसलिए को शब्द लगा है तो कर्म को चिन्ह है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 37। समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? तो समक्ष अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 38। दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इन समास को पहचानने के लिए सबसे पहले आप
विग्रह कीजिए। यहाँ शब्द है दोपहर, ठीक है। तो इनका हम अगर विग्रह करते हैं तो दो पहरों का, तो शुरू में जो दो आया वह क्या है, संख्यावाचक है, इसलिए संख्यावाचक समास द्विगु होता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 39, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ होता है पीछा न छोड़ना। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 40, होनहार वीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ है। तो होनहार वीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ होता है होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 41, सुमित्रानंदन पंत किस वाद के कवि हैं? तो सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 42, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन हैं? तो हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार अज्ञे जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 43, निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? तो वीरेन डंगवाल। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 44, नेमत शब्द का अर्थ है। तो नेमत शब्द का अर्थ होता है ईश्वर की देन। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 45, उद्दत शब्द का अर्थ है। तो उद्दत शब्द का अर्थ होता है उन्नत। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 46, शयानप शब्द का अर्थ है। तो शयानप शब्द का अर्थ होता है चतुराई। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 47, गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो गुरु नानक को मुगल सम्राट अकबर से मुलाकात हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 48, हाटक में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि हैं। ऑप्शन है रसखान, प्रेमघन, अज्ञे, दिनकर। तो इस पंक्ति के लेखक रसखान है। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 49, हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हाथ से जो लिखावट की जाती है उसे हस्तलिपि कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, हाथ की लिखावट को हस्तलिपि। प्रश्न संख्या 50, साखी अर्थात साक्षी शब्द का अर्थ क्या है? तो साक्षी शब्द का अर्थ होता है गवाही। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 51, नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यह रचना कब की गई थी? तो यह रचना 1994 में की गई थी। तो नौकर की जो कमीज है यह एक प्रकार की उपन्यास है। प्रश्न संख्या 52, आवन्यू में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। लेखक जब आवन्यू गए थे तो वहां पर साथ मिलकर 30 कविताएं लिखी थी। इनके साथ थे तो आंद्रे वेंता, रेने सॉ, पाल एलू आर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इनके साथ मिलकर इन्होंने 30 संयुक्त कविताएं लिखी। प्रश्न संख्या 53, पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बनवाया? तो पंडित बिरजू महाराज जब पहली बार कुछ रुपये लाकर अपने अम्मा को दिया तो अम्मा ने उसे पहली बार गंडा बांधा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 54, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं। तो परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं राम विलास शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन ए।
ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 55, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बहादुर नेपाल से भागकर आया था और लेखक के यहाँ नौकर बनकर काम किया। प्रश्न संख्या 56, बहादुर अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित है? तो उन पर राम और सीता की आकृति अंकित थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 57, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। किस पाठ की पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति है, यह नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से ली गई पंक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 58, मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया? तो मैक्स मुलर ने मेघदूत का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 59, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 60, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो इस पाठ की जो नायिका है वह है सीता। राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? दुष्कर, संशोधन, वेदेही, सीढ़ियां। तो संशोधन, सीढ़ियां और वेदेही ये क्या है? तीनों शुद्ध शब्द हैं, लेकिन अशुद्ध शब्द के रूप में क्या है? दुष्कर जो है वह अशुद्ध शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 62, दोष शब्द का विशेषण है। तो दोष शब्द का विशेषण होता है दोषी या दोषिल। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 63, नेह शब्द का विशेषण है। तो नेह शब्द का विशेषण होता है नेही। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 64, तामस का पर्यायवाची शब्द है। तामस का पर्यायवाची शब्द जो होगा वह होगा तामसिक। राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 65, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह जो वाक्य है यह संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें दो स्वतंत्र वाक्य जुड़े हैं। मेरी बहन स्वाति, ठीक है, दूसरा सहेली के घर गई। इस तरह से यह जो होगा संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? ऑप्शन है रवि विद्यालय जाता है। ध्यान से अगर वाक्य देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कर्मवाच्य होता क्या है। तो इसमें कर्ता नहीं बल्कि कर्म जो है प्रधान होता है। देखिए ऑप्शन सी, ध्यान से देखने पर आप देखेंगे कि इसमें संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, वाक्य जो है वह रोटी जो है क्या है? कर्म है। ठीक है, इसलिए यह क्या हो गया? कर्मवाच्य। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 67, पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? तो पर्याप्त शब्द में उपसर्ग परि है, क्योंकि वह शब्द के शुरू में लगता है उपसर्ग। तो पर्याप्त, परि जो है उपसर्ग से बना है पर्याप्त। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 68, आघात शब्द में कौन उपसर्ग है? आघात शब्द में आ क्या है? उपसर्ग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
प्रश्न संख्या 69, कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? तो देखिए कुपात्र में उपसर्ग जो है कु जोर पात्र, यानी कु जो है उपसर्ग लगा हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कु। ठीक है। प्रश्न संख्या 70, लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है? तो लुटिया में ईया प्रत्यय लगा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 71, पपाप्ती लगभग कितने साल की थी? तो पपाप्ती लगभग 12 साल की थी। प्रश्न संख्या 72, मां शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? तो मां शीर्षक पाठ के लेखक हैं ईश्वर पेटिलकर। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 73, माजी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी? तो मंगमा आंगन में बैठकर पान सुपारी खाती थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 74, अरे कहावत है हवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? मंगमा का। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 75, रसूलन बाई कौन थी? रसूलन बाई कौन थी? तो रसूलन बाई एक गायिका थी। ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी शास्त्रीय संगीत की यह गायिका थी और यह बनारस घराने से ताल्लुक रखती थी। कौन? रसूलन बाई। ठीक है। प्रश्न संख्या 76, यतेंद्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यार जुलाहे से। प्रश्न संख्या 77, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बहुवचन पत्रिका के संपादक अशोक वाजपेयी थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 78, शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? तो यह है अशोक वाजपेयी की। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? तो निबंध जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक प्रकार का निबंध है। ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 80, द काइट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 81, यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह जो है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 82, थान भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह है परिमाणवाचक विशेषण का एक उदाहरण है, क्योंकि यहाँ थान भर यानी कि परिमाण का बोध हो रहा है, इसलिए यह क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। प्रश्न संख्या 83, शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? तो यह जो है यह है संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 84, निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है प्रेमा सोती है। अकर्मक क्रिया क्या होता है? जिसमें कर्म ना हो। तो इस वाक्य में कर्म नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब सिर्फ है, इसलिए यह क्रिया क्या है? अकर्मक। बाकी सब देखिए कर्मक नहीं है, अकर्मक इसमें भी है। बिस्कुट खाता है तो कर्म क्या है? बिस्कुट। गीत गाती है यह भी कर्म है। गाय घास खाती है यह भी कर्म है। तो अकर्मक कौन है? प्रेमा सोती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 85, खरगोश बिल से बाहर निकला
इस वाक्य में कौन कारक है? तो यह जो है अपादान कारक का एक उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्योंकि खरगोश की जुदाई बिल से हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि वो बिल से बाहर निकला। तो जिस कारक में जुदाई का बोध होता है वह अपादान कारक होता है। प्रश्न संख्या 86। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उसे कौन छंद कहते हैं? तो उसे कहते हैं चौपाई। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 87। जहां वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वह कौन अलंकार होता है? वह यमक अलंकार होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है। प्रश्न संख्या 88। किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन को हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 89। निम्न में कौन अल्पप्राण व्यंजन है? तो अल्पप्राण व्यंजन इसमें ब है। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 90। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो महाप्राण व्यंजन इनमें है। राइट आंसर ऑप्शन सी ध, जो है क्या है? महाप्राण व्यंजन है। ठीक है। प्रश्न संख्या 91। जिसे नहीं जीता जा सके वाकखंड के लिए एक शब्द है। तो जिसे नहीं जीता जा सके वह कहलाता है अजय। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 92। जिसका तेज निकल गया है वाकखंड के लिए एक शब्द है। तो जिसका तेज निकल गया है वह कहलाता है निस्तेज। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 93। कायर शब्द का विलोम है। तो कायर का उल्टा होता है निडर। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 94। ज्योति शब्द का विलोम है। तो ज्योति शब्द का विलोम है तम। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्योंकि ध्यान दीजिए तम का अर्थ होता है अंधकार, ठीक है, और ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश। तो प्रकाश का उल्टा क्या होगा? अंधकार। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 95। जंगम शब्द का विलोम है। तो जंगम शब्द का विलोम है अस्थावर। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्यों होगा अस्थावर? तो जरा ध्यान दीजिए कि जंगम शब्द जो है उसका अर्थ होता है चल सकता है और अस्थावर शब्द का अर्थ होता है स्थिर या अचल। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 96। पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द होता है चपला। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 97। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द बगीचा। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्यों होगा जरा इसको भी ध्यान से देखिए। बगीचा जो है सरस्वती देवी का दूसरा नाम है, अर्थात पर्यायवाची शब्द है। ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है वीणा की देवी। बगीचा बोले तो वीणा की देवी। प्रश्न संख्या 98। घर का पर्यायवाची शब्द है। तो घर का पर्यायवाची शब्द बीटअप होता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्योंकि घर का अर्थ होता है निवास स्थान और बीटअप का अर्थ होता है घर या निवास। तो यहाँ पूछ रहा है पर्यायवाची शब्द ही बताना है घर का। प्रश्न संख्या 99। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो देखिए शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य को पहचानने में थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। तो ध्यान दीजिए कौन इनमें शुद्ध वाक्य है। तो देखिए हम पहला क्या है, हम लोगों की तो नाकें कट गई। ठीक है, तो यहाँ जो नाके शब्द है, ठीक है ना, यह अशुद्ध है। ठीक है। दूसरा वाक्य है कि राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए।
यहाँ पढ़ना की जगह होना चाहिए पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो यह भी क्या है, अशुद्ध है। चलिए, सी नंबर ऑप्शन है कोयला जलकर राख हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो है यह ठीक ठाक वाक्य लगता है, ठीक है। और दी देखते हैं, मैं तकलीफ भोगता हूं, तकलीफ की जगह कष्ट होता, ठीक है। तो यह भी क्या है, अशुद्ध शब्द है इस सेंटेंस के लिए। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोयला जलकर राख हो गया, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो देखिए, कृत्रिम का हिजा क्या होता, करी का तोरो संयुक्त हर्षी का मुंह, ठीक है। कृत्रिम का यही हिजा होता, तो ये क्या है, अशुद्ध है। धुआं में क्या होता, ध हर्षुकार आ चांद बिंदु होता, यह भी क्या है, अशुद्ध है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सूरज, सूरज भी क्या होता है, स्वद्रघुकार होता है, यहां दिया है हर्षुकार, तो ये भी गलत है। वाहिनी जो है यह शुद्ध शब्द है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाहिनी, ठीक है। तो इस तरह से आपका 100 का 100 आंसर विस्तार से और व्याख्या के साथ आपको दिया हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।